नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, जो हमारी एक सीरीज चल रही है नेशनल करंट अफेयर्स 2023 के रिवीजन की, और ये रिवीजन हम दोस्तों उत्तराखंड विंसर ईयरबुक 2024 से कर रहे थे। तो दोस्तों, इस सीरीज की ये हमारी चौथी क्लास है। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने अप्रैल मंथ्स का करंट अफेयर्स पढ़ा था। आज हम दोस्तों मई मंथ्स का करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। प्लीज़ आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सभी प्रश्न आपको दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को। पहला प्रश्न रहेगा, चक्रवात मोचा का नाम किस देश द्वारा दिया गया? सही आंसर रहेगा यमन। फ्रेंड्स, 2023 में एक चक्रवात आया था जिसका नाम मोचा दिया गया, और ये दोस्तों यमन देश के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया? तो दोस्तों, भारत के द्वारा म्यांमार की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन करुणा। अगला प्रश्न है, चलने का अधिकार राइट टू वॉक लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों, भारत का पहला राज्य बना है पंजाब, जिसने दोस्तों चलने का अधिकार मतलब राइट टू वॉक लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन कहाँ किया? सही आंसर है हमारा चीन सीमा। तो दोस्तों, भारतीय सेना ने बुलंद भारत अभ्यास इसका शुभारंभ जो किया था, तो वह दोस्तों चीन की सीमा पर किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में NIA ने देश भर में आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग्स तस्करों के नेटवर्क को लक्षित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया? सही आंसर है हमारा ऑपरेशन ध्वस्त। ठीक है, तो भारतीय एजेंसी NIA इसने दोस्तों ऑपरेशन ध्वस्त चलाया, और ऑपरेशन ध्वस्त का जो संबंध है तो वह दोस्तों आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग्स तस्करों की गतिविधियों को समाप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत की वेट लिफ्टर विंध्या रानी देवी ने कौन सा पदक जीता? सही आंसर है हमारा रजत पदक। दोस्तों, रजत पदक जीता था एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत की प्लेयर वेट लिफ्टर विंध्या रानी देवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना द्वारा विरासत केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया? तो ये क्या है दोस्तों, चंडीगढ़ में। ठीक है, तो चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना के द्वारा विरासत केंद्र का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, ल्यूरस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? तो ये चुना गया है दोस्तों लियोनेल मेसी को। ठीक है, लियोनेल मेसी जो दोस्तों फुटबॉल प्लेयर हैं, ठीक है, और इन्हें ल्यूरस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। अगला प्रश्न है कि पुलित्जर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो ये दोस्तों न्यूयॉर्क टाइम्स को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो याद रखेगा, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, पराग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो ये दोस्तों सैंटियागो पेना को चुना गया है। अगला प्रश्न है, ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में भारतीय शूटर रिदम सांगवान ने कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है दोस्तों कांस्य पदक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं अजय बंगा। ठीक है, जो कि दोस्तों भारतीय मूल के हैं। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई और इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली अंडर सी सुरंग किस राज्य में बनाई जा रही है? तो दोस्तों उड़ीसा में। ठीक है, भारत की पहली अंडर सी सुरंग दोस्तों उड़ीसा राज्य में बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये दोस्तों
अमिताभ कांत के द्वारा लिखी गई है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दोबारा जानते हैं कि मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस, ये जो पुस्तक लिखी है दोस्तों अमिताभ कांत के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन दोस्तों गोवा में किया गया। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता? तो दोहा डायमंड लीग में दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है। सही आंसर है हमारा। ठीक है, याद रखिएगा। नीरज चोपड़ा, इनका संबंध दोस्तों जेवलिन थ्रो भाला फेंक से है। ठीक है, जिन्होंने दोस्तों दोहा डायमंड लीग में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, कतर की राजधानी है दोहा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2023 में 3 पदक जीतने वाली अंकिता श्रीवास्तव का संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध दोस्तों मध्य प्रदेश से है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2023, जिसमें 3 पदक जीते हैं अंकिता श्रीवास्तव ने, और ये दोस्तों मध्य प्रदेश की हैं। अगला प्रश्न है कि बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये दोस्तों देश का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड जो लॉन्च किए तो वह उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किए गए हैं, जारी किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन कहाँ प्रारंभ किया गया? तो मिशन परिवर्तन ये दोस्तों बिहार में प्रारंभ किया गया है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई भारत तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो एशियाई भारत तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन जो किया गया तो ये दोस्तों दक्षिण कोरिया में किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों योगी आदित्यनाथ को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छठे हिंद महासागर सम्मेलन का मेजबान देश कौन है? तो दोस्तों छठा हिंद महासागर सम्मेलन का मेजबान देश है बांग्लादेश। ठीक है, तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है 100 दिन 100 भुगतान अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये दोस्तों आरबीआई के द्वारा प्रारंभ किया गया है। आरबीआई की फुल फॉर्म होती है दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये दोस्तों भारत की केंद्रीय बैंक है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम प्रारंभ किया है? तो ये दोस्तों बांग्लादेश के साथ मिलकर प्रोग्राम को शुरू किया है। तो याद रखिएगा कि 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम बांग्लादेश और भारत ने मिलकर शुरू किया। अगला प्रश्न है कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया? तो दोस्तों कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री पद पर चुना गया है सिद्धारमैया को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया दोस्तों ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है हमारा कि नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का कितना अनुमान व्यक्त किया है? तो ये क्या है दोस्तों 6.5%। ठीक है, तो नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का अनुमान जो व्यक्त किया तो वह दोस्तों 6.5% किया है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने मई मंथ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। पहले हमने दोस्तों जो 3 क्लास की हैं तो उनमें अप्रैल मंथ तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। ठीक है दोस्तों,
मैं सोच रहा हूँ कि आपको ये सीरीज अच्छी क्यों नहीं लग रही है, क्योंकि दोस्तों ये जो हमारी क्लास है वन लाइनर फॉर्मेट में है। ठीक है, वन लाइनर फॉर्मेट में होने से ये फायदा है कि दोस्तों हमारी जो क्लास है तो वह दोस्तों कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करा रही है। ठीक है, तो इससे दोस्तों आपका बेनिफिट है, क्योंकि दोस्तों हम इस सीरीज के माध्यम से आपका क्विक रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप प्यार दिखाइए, दोस्तों में शेयर करिए, पूरी वीडियो को देखिए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं अगर आपने पूरी क्लास देखी, ठीक है, प्रॉपर तरीके से शुरू से लास्ट तक, तो दोस्तों आपसे एग्जाम में 2023 के करंट अफेयर्स का एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। ठीक है, इस सीरीज से दोस्तों आपको एक तो करंट अफेयर से क्वेश्चन देखने मिलेंगे। ठीक है, एक ऐसा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनता है दोस्तों जो बाद में जीके का काम करता है। ठीक है, जैसे कोई क्या होता है दोस्तों कि कोई पहली बार काम हुआ होता है। ठीक है, तो दोस्तों फिर वो आगे जीएस के रूप में काम करता रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी दोस्तों आपको इसमें अधिकतर देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, तो प्लीज़ प्यार दिखाइए, दोस्तों में शेयर कीजिए, पूरी वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखिए। ठीक है, जिससे दोस्तों आपको एग्जाम में पूरी हेल्प मिल सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास के साथ। अगर आपने पहली 3 क्लासें नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप उन्हें भी जरूर देखिएगा। ठीक है, जिससे दोस्तों आपको पूरा फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।